चांस ईजी आने के हैं उसके, क्योंकि जो अभी पीटीटी के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, और खासकर जो यूनिवर्सिटी कोटा कराता है ना यूओ के, तो ओपन वाला जो इसका ये ओपन वाला जो पार्ट है ना, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, तो ये जब भी रीजनिंग पेपर डालता है तो हमेशा इजी डालता है। तो उसको रीजनिंग में जाते समय आपको ये याद रखना है कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो आपको करने हैं, एक बार क्रॉस चेक करके कि आपने जो अबशब्द किया वो सही है ना। उसके अलावा जब बात आती है जो प्रश्न आपको रीजनिंग में नहीं आ रहे तो कैसे करने हैं, तो इसके अलावा अभी मैं जब भी अभी पिछले दिनों मेरा एग्जाम हुआ था नेट का, तो मैं दे के आया था पेपर, और रीजनिंग में मैंने पाया कि रीजनिंग का जो नंबर क्या है, मिनिमम नंबर है 4 और मैक्सिमम नंबर कितना है 10। अब 4 और 10 इन दोनों का आंसर नहीं है। आंसर कितना है इसका 5, क्योंकि 4 सबसे कम है और 10 सबसे ज्यादा है, तो दोनों आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा फिर दूसरा प्रश्न देखा मैंने, इसमें सबसे मैक्सिमम संख्या कौन सी है 9, और छोटी कौन सी है 5। ये दोनों आंसर नहीं है, इसका आंसर है 8 लाख। अगला प्रश्न देखो रीजनिंग में आपका, ये 211 वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है 159 वाला, तो इसमें ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है 156, दोनों में से बीच का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन देखो, इसका सबसे मिनिमम अगर नंबर देखोगे आप, तो मिनिमम नंबर है इसमें 5.49, और मैक्सिमम कौन सा है 7.85। तो ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर किन दोनों में से, इनमें से। तो रीजनिंग का मतलब, अगर आपको रीजनिंग का कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, और आपको उसमें रीजनिंग का प्रश्न कोई नहीं आ रहा है, आपको उसमें तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे में तुक्का लगा रहे हो। तुक्का लगाने का मतलब ये होता है कि आपने उसके 2 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन तो काट दिए, तो आप ये पाओगे जो 2 बचे हैं ना, उसमें से आपको एक ही चूज करना है। अब जैसे मान लो आपने किसी में दोनों में से बी ट्राई किया, तो अधिकतर ये कोशिश करो कि जो नहीं आ रहा जिसमें तुक्का लगा रहे हो, तो उसमें ऑप्शन सेम ही भरो। अब मैं आगे और दिखाता हूँ आपको, जैसे सनी वाले क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि इसमें मिनिमम नंबर कौन सी है, मिनिमम नंबर है 2.1, और मैक्सिमम कौन सा है 50.21। ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर इसका 49.22। कहने का मतलब जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आंसर होता है ना, वो आंसर नहीं होता है, वो आंसर नहीं होता है, उसका आंसर होता है उन उन दोनों में से जो मिनिमम से थोड़ा बड़ा है और मैक्सिमम से थोड़ा छोटा है। ऐसे ही जैसे कौन सा है इसका 500 मीटर, मतलब मिनिमम के पास वाला और मैक्सिमम के पास वाला, उन दोनों में से एक आंसर होता है। कहने का मतलब है आप दो को तो आराम से काट सकते हो। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने आपसे बोला था कि जो मैंने प्रश्न दिया आपको वो पर्याप्त है, जो मैंने प्रश्न दिया था वो पर्याप्त है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे जो रीजनिंग वाला पार्ट नहीं, जो शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है, शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है, तो उसमें अगर आपको अभी भी डाउट है तो आज का दिन है, पूछ सकते हो। और कल तो क्या आपको पेपर करना है, पेपर जाने से पहले हमेशा 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, आपको अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, पेपर को देखना है। पेपर नहीं आए उससे पहले वो मार्कशीट भरते हैं ना, उसको आज सावधानी से भरना है। 5 की जगह 10 मिनट लग जाए, वो मार्कशीट को सावधानी से भरना है। थोड़ी देर आंख बंद करके 2-5 मिनट वहीं पे रेस्ट कर लेना। जब पेपर करो तो मैनेज करके करना है। जैसे आपने पहले वो वाला पार्ट किया जो आपको इजी है, वो पार्ट किया, उसके बाद जैसे आप करते जा रहे हो ना, हाथों हाथ टिक लगाओ, वो जो टिक लगाया उसको गोले में भर दो। बाद में भरोगे गोले, तो आपके 2-4 गोले कम से कम गलत होंगे। आप भरना बी चाह रहे हो, तीसरे में बी, और आपका चौथे में बी भर जाएगा। इसलिए आप जो टिक लगाते हो ना, उस गोले को साथ के साथ में भरना है। इसके अलावा मैं शाम को, अभी क्या है ना, मैं उस वो जो अपना मेन चैनल है उस पर मैं नहीं आया, क्योंकि मैं नया चैनल खोला है, तो उसमें 50 फॉलोअर्स नहीं है। जब तक उसको 50 आदमी सब्सक्राइब नहीं करते तब उसमें लाइव नहीं आता। शाम को मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बना करके मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अभी मेरे को लग रहे हैं कि पेपर में आने के चांस ज़्यादा है, उनके 2-3 मेथड है, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। रही बात हिंदी के, तो हिंदी के मैं कुछ प्रश्न आपको भेजने वाला हूँ, उस तरह तैयार कर लेना। और सबसे पहले, जाने से पहले, आपने जो भी पढ़ा है ना बहुत है, इनफ है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है। एक बार जो शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है ना थ्योरिकल, 40-50 पेज है, उसका रिविजन कर लो।